आज हमारा ये 7वां लेक्चर है। छठे लेक्चर में मैंने आपको कोरोना वायरस एक महामारी जो निबंध में लिखवा रही थी, वही निबंध का एक पैराग्राफ मैंने आपको लिखवा दिया था। वो जो पैराग्राफ है वो मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ एक बार, ताकि किसी को बीच में छूट गया हो तो वो लिख ले। कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। यह वायरस अति सूक्ष्म होता है। इसका आकार मानव के बाल की तुलना में 100 गुना छोटा होता है। मनुष्य के जो बाल होते हैं उससे 900 गुना छोटा होता है। कितना? 900 गुना छोटा होता है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। आज यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। वैश्विक महामारी अर्थात थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में फैलने वाली जानलेवा बीमारी है। इस तरह का वायरस पहले कभी नहीं देखा गया है। इसने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया। यहाँ तक हमने लिख लिया था। इससे आगे का पैराग्राफ जो है मैं लिखवाती हूँ। उससे पहले मैं आपको कह देती हूँ कि पृथ्वी के ऊपर कई बार ऐसी महामारी फैली है, पर जितने लोग भयभीत हो जाते हैं तो वही ही मनुष्य के जीव को ज़्यादा तकलीफ में डाल देता है। इसीलिए हमें भयभीत होने की बजाय सावचेती ज़्यादा रखनी चाहिए और हमें बहुत अच्छी सोच जो है अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। आगे है जो है 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इस वायरस के बारे में WHO को इस वायरस के बारे में जानकारी दी तथा 11 मार्च 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है उसको हम क्या कहते हैं? WHO ने इसे एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। तब तक चीन वाले ने किसी को बताया नहीं था, पर 7 जनवरी 2020 को चीन ने
WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो है उसको इस वायरस के बारे में जानकारी दी कि कैसा वायरस है, उसके बारे में उन लोगों को इसने बताया। उसके बाद थोड़े दिन बाद यानी कि 11 मार्च 2020 को WHO ने इससे एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया। तब उसने जानकारी दी थी जनवरी में, और उसके बाद मार्च में उसने वैश्विक महामारी के रूप में हम सबको, पूरे विश्व को बता दिया कि एक वैश्विक महामारी है। उसके बाद का नया पैराग्राफ है फैलने का कारण। फैलने का कारण, फैलने का कारण, यह संक्रमित रोग है। यह संक्रमित रोग है। यह संक्रमित रोग है तथा मनुष्य के संपर्क में आने से, मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता, मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति, अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है, छींकता या खांसता है, या किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को छू लेता है, और दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को छू लेता है, उसी चीज़ को छू लेता है, और दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को छू लेता है, तो उसे भी कोरोना रोग हो जाता है,
जाता है। ये पैराग्राफ कंटिन्यू में आगे लिखवा रही हूँ। यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर यही पैराग्राफ है। पैराग्राफ नया नहीं है, इसमें ही लिखवा रही हूँ। लिखिए इसमें आगे। हो जाता है, यह बिना कोई लक्षण, यह बिना कोई लक्षण, यह बिना कोई लक्षण दिखाकर भी, दिखाकर भी 14 दिनों तक, 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है। एक्टिव यानी सक्रिय हो सकता, एक्टिव हो सकता है यानी सक्रिय हो सकता है, सक्रिय हो सकता है। कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, पॉजिटिव व्यक्ति, व्यक्ति सावधानी, सावधानी, सावधानी न बरते, बरते पर न बरत, न बरतने पर अनेक, अनेक लोगों को, लोगों को, अनेक लोगों को कोरोना, कोरोना, अनेक लोगों को कोरोना ग्रस्त, ग्रस्त कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। जो कोई कोरोना पॉजिटिव है वो छींकते वक्त, खांसते वक्त या तो किसी भी चीज़ को बिना रोक टोक से छू ले, अपने आप से वो सावधानी न बरते तो कई लोगों में वो लक्षण जो है फैला सकता है, वो वायरस जो है वो फैला सकता है। आगे का नया पैराग्राफ है, पंक्ति है, पंक्ति करके लिखना है। पंक्ति की तरह मास्क उतार कर बातें करोगे, मास्क उतार कर, मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे, तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। उसके बाद नया पैराग्राफ है, पैराग्राफ करके लिखना है कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के क्या लक्षण है? तो कि इस वायरस ने पूरे विश्व को, इस
वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है, इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। इस बीमारी में व्यक्ति को सबसे पहले बुखार आता है, खांसी होती है, गले में दर्द होने लगता है, दर्द होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है। सांस लेने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। कंटिन्यू है ये पैराग्राफ का, एक लाइन बची है, मैं ऊपर लिखा देती हूँ आपको। सांस लेने में परेशानी होने लगती है, उचित देखभाल, इसमें ही लिखना है उचित देखभाल न होने पर व्यक्ति की जान भी चली जाती है, अब पैराग्राफ करके लिखना है आगे। नया पैराग्राफ है आगे का। पैराग्राफ करके लिखिए। यह वायरस बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति को तथा पहले से बीमारीग्रस्त जैसे अस्थमा, मधुमेह,
मधुमेह, अस्थमा, मधुमेह, हृदय की बीमारी, हृदय की बीमारी, हृदय की बीमारी वाले व्यक्तियों को बहुत जल्दी ही अपनी झपेट में लेता है, अपनी झपेट में ले लेता है। आगे का पैराग्राफ है, बुखार, जुकाम, गले में खराश, श्वास लेने में परेशानी, खाने में स्वाद चला जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। बुखार, जुकाम, गले में खराश, गले में खराश, श्वास लेने में परेशानी, श्वास लेने में परेशानी, खाने में स्वाद का पता न चलना, खाने में स्वाद का पता न चलना इसके प्रमुख लक्षण है, इसके प्रमुख लक्षण है, इसके प्रमुख लक्षण है। हमने देखा कि मास्क उतारकर बातें करोगे तो बाकी की बातें अस्पताल में करोगे। उसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण, तो कि कोरोना वायरस के क्या क्या लक्षण है, तो कि इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। आ वायरसे आखा विश्व ने परेशान करीने राखेलू छे। इस बीमारी में व्यक्ति को सबसे पहले शू थाय छे, तो कि आ बीमारी में व्यक्ति ने बधाईनी पहला ताव आवे छे, उधरस थाय छे, गळामां पीड़ा थाय छे, श्वास लेवामां तकलीफ थाय छे, अने जो तमे व्यवस्थित ध्यान न राखो तो आमां व्यक्तिनो जीव जोखममां पण मुकाय छे। आ वायरस वृद्ध व्यक्तिओ अथवा तो पहलेथी बीमार व्यक्तिओ जेम के कोईने अस्थमा छे, डायबिटीज छे, हृदयनी बीमारी छे, आवा व्यक्तिओने आ वायरस पोतानी झपेटमां पहेला लई ले छे, यानी कि जेनी रोग प्रतिकारक शक्ति ओછી छे आ वायरस एवा लोकोने वधारे तकलीफ आपे छे। ताव आववो, शरदी थावी, गळामां दर्द थावुं, उधरस आववी, आ बधुं ज आ वायरस जे छे एना द्वारा आ बधी ज परेशानीओ वधुमां वधु थाय छे अने खास करीने कोईपण वस्तुमां स्वाद आवतो नथी। आ बधा ज एना प्रमुख लक्षणो छे। हजू आ निबंधना 2 पेरेग्राफो मोटा पेरेग्राफ बाकी छे। हवे आना पछीना लेक्चरमां हुं तमने आ जे निबंध छे ए करावीश। थैंक यू।